जी बेटा, आपकी कोई क्वेरीज जो है वो चैट बॉक्स में भेजो. व्हाट पॉइंट दैट इज नॉट क्लियर टू यू. व्हेनेवर यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द चैप्टर, बेटा जब भी आपको चैप्टर प्रिपेयर करना है, पहले उस चैप्टर में जो जो आपने फॉर्मूलेज यूज़ किए, की पॉइंट्स, उसकी एक लिस्ट एक पेज पे बनाया करो. ओके, दिस इज द वे हाउ टू प्रिपेयर अ चैप्टर इन मैथमेटिक्स. तो जैसे हमारा फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर्स, तो इसमें हमने क्या नया सीखा है, व्हाट आर इर्रेशनल नंबर्स, और इर्रेशनल नंबर्स नंबर लाइन पे कहाँ होते हैं, हाउ टू फाइंड इर्रेशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन. ठीक है. उसके बाद हमने इसी चैप्टर में सीखा है रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर. हमारा स्टैंडर्ड वे होता है कि डिनोमिनेटर में इर्रेशनल नंबर नहीं आना चाहिए. अगर आ रहा है तो रैशनलाइजेशन हमें सिखाई गई है, हम उसको न्यूमिनेटर में शिफ्ट करते हैं, डिनोमिनेटर में सिर्फ रैशनल नंबर रहेगा. राइट. तो इस चैप्टर में अब आपकी क्या क्वेरीज हैं, अगर कोई हैं तो आप बता दो, नहीं तो मैं समराइज कर देती हूँ चैप्टर क्या है. चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स में एक स्टूडेंट की क्वेरी है कि स्टैंडर्ड फॉर्म पॉलिनोमियल क्या होती है, वो मैं समझाऊंगी, अभी समझाऊंगी. पहले हम चैप्टर 1 चेक कर लें. इज देयर एनी पॉइंट दैट यू वांट टू मेक क्लियर. ओके, चैप्टर 1 रियल नंबर्स. आपको याद क्या रखना है इसके लिए, ये जो रियल नंबर्स का सेट है, इसके अंदर नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, उसके बाद p/q फॉर्म वाले फ्रैक्शनल नंबर्स, पॉजिटिव साइन वाले, -1/3, 2/7, लाइक दैट. तो ये जो सारी चीजें हैं, इनको हम कहते हैं रैशनल नंबर्स. ये रैशनल्स हैं. देन रूट वाली चीजें आपने 8th में देखा था कि सारा रूट नहीं भी सॉल्व होता. √2, √3, √5, √4 नहीं आएगा क्योंकि √4 तो सॉल्व होके 2 आ जाता है. जो सॉल्व हो जाते हैं वो नहीं लेने, जो सॉल्व नहीं होते दे आर कॉल्ड इर्रेशनल्स. ये दोनों ग्रुप्स मिलाकर बनता है हमारा रियल नंबर्स, और इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है. देयर इज नो मेंबर कॉमन. ठीक है, इन दोनों में कोई मेंबर कॉमन नहीं है. तो आपने अब सीखा है, पहले आपने ये 1/3, 2/7 नंबर लाइन पे सीखा हुआ था. अब आपने 9th में सीखा है √2 नंबर लाइन पे कैसे फाइंड आउट करते हैं, √3 कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो आपने सीखा है. उसके बाद अगर आपके पास एक नंबर है, जैसे आपके पास है 3/√2, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है. √2 यहाँ से ख़त्म करने के लिए हम रैशनलाइज करते हैं √2 से, और आपके पास 3√2/2 आ जाता है. दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ नंबर. डिनोमिनेटर हमेशा रैशनल होना चाहिए, इर्रेशनल नहीं होना चाहिए. राइट. उसके बाद आपने सीखा कि अगर डिनोमिनेटर में दो चीजें आ जाएं, जैसे 1/3 + √2, तो इसके लिए रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है आपने सीखा. 3 - √2 के साथ आप रैशनलाइज करते हो, और फिर डिनोमिनेटर में रैशनल नंबर खत्म हो जाता है. तो मेन इस चैप्टर का पर्पस है रैशनलाइजिंग करना. ठीक. और फिर लाइक टर्म्स है, √2 वाली, √3 वाली कलेक्ट करनी. हम सिर्फ लाइक टर्म्स को कलेक्ट कर सकते हैं. अगर आपके पास है 2 × √2 + 5 × √2, आप इसको 7 × √2 लिख सकते हो. पर अगर आपके पास √2 + √3 है, आप इन्हें कुछ नहीं कर सकते, कंबाइन नहीं कर सकते, क्योंकि एक कैटेगरी है √2 की, दूसरी कैटेगरी है √3 की. ये अनलाइक है. क्लियर. लाइक टर्म्स जिनमें सेम रूट वाली चीज आ रही है, लाइक टर्म्स, हम उनको कंबाइन कर सकते हैं. जैसे 2x - 5x, x सेम आ रहा है, पावर सेम आ रही है, हम कंबाइन करते हैं पॉलिनोमियल्स में. वैसे इसमें है. ठीक. दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर 1. क्लियर. Let us move to chapter 2 polynomials. Chapter 2 polynomials. आपने 7th और 8th में algebraic expressions किए. उसमें क्या होता है, 3x² - 5xy + 7x⁻⁴, x y वेरिएबल्स और नंबर्स के मिक्सचर का एक एक्सप्रेशन होता है. इसको हम कहते हैं algebraic expression. ठीक. इनमें से पॉलिनोमियल्स वो होते हैं
जिनमें वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। ठीक, इसमें ये फ्रैक्शन आ गई तो ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है। अनदर एग्जांपल 5x - 2, ये पॉलिनोमियल है। ठीक, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। 3xy - 7x² + 5, ये भी पॉलिनोमियल है क्योंकि वेरिएबल की पावर ना फ्रैक्शन में है ना माइनस में है। तो पॉलिनोमियल वो एक्सप्रेशन होता है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, जिसमें वेरिएबल की पावर ना फ्रैक्शन में हो और ना ही नेगेटिव में हो, या डिनोमिनेटर में भी नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसे लिख दिया 3xy - 7/x + 5, तो ये नॉट अ पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि हम फाइनली न्यूमिनेटर में लाएंगे तो x की पावर -1 हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। हमने न्यूमिनेटर में सब चीज़ों को लाकर फिर चेक करना है, मीन्स वेरिएबल डिनोमिनेटर में चला गया, पॉलिनोमियल की कैटेगरी से बाहर हो गया, राइट? तो इसको आप ऐसे रिलेट कर सकते हो। आपने पॉलीगन्स पढ़ा है, पॉलीगन्स मीन्स क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। अब ट्राइंगल्स पॉलीगन है जिसकी 3 साइडें होंगी, उसको हम ट्राइंगल कहते हैं। तो ऐसे ही अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बहुत सारे हैं जिनमें पावर पॉजिटिव और होल नंबर होगी, वो पॉलिनोमियल्स की कैटेगरी में आ जाएंगे, राइट? तो लिख लो आप, इन पॉलिनोमियल्स पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी होल नंबर। ठीक है, और ये न्यूमिनेटर में होनी चाहिए, पावर ऑफ वेरिएबल इन न्यूमिनेटर ओनली। वेरिएबल न्यूमिनेटर में अरेंज करने के बाद आप उसकी पावर चेक करोगे, अगर डिनोमिनेटर में है तो माइनस करके ऊपर आ जाएगा, राइट? हाँ जी, अब इसके लिए मैं इसकी थोड़ी सी और डिटेल बता देती हूँ। पॉलिनोमियल नंबर 7 लिख दिया तो ये एक पॉलिनोमियल है। अनदर पॉलिनोमियल 5x + 1 लिख दिया, ये भी पॉलिनोमियल है। अनदर पॉलिनोमियल 3x² - 2x + 10। ठीक है, तो आप देख रहे हो मैं किसी ऑर्डर में चल रही हूँ, यहाँ वेरिएबल आया ही नहीं था, तो इसमें डिग्री आ गई 0, इसमें डिग्री आ गई 1, इसमें डिग्री आ गई 2, राइट? तो अब मैं एक पॉलिनोमियल लिख रही हूँ, gx नाम दे रही हूँ, n पावर का, यानी कि a x⁴n प्लस b x⁴n -1 प्लस c x⁴n -2। एक्सटेंडेड फॉर्म में हम पॉलिनोमियल को ऐसे एक्सप्रेस करते हैं, राइट? वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपके पास मान लो एक पॉलिनोमियल है और उसका आंसर है 0, जैसे यहाँ पर नंबर था 7, नॉन जीरो नंबर था, अगर वो नंबर 0 हो गया तो इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड, डिग्री नॉट डिफाइंड। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल इज नेवर डिफाइंड। हम उसकी डिग्री बता ही नहीं सकते क्या होगी। क्यों? क्योंकि 0 के साथ आप x⁴9 लगा दो, x⁴4 लगा दो, x⁴100 लगा दो, जिसका जो दिल करेगा लगा सकता है, तो फिर डिग्री तो डिफाइंड ही नहीं हो सकती, राइट? नेक्स्ट, एक और एक पॉलिनोमियल ले रही हूं, लेट अस से tx, उसका नाम रख दिया मैंने। आपके पास है 3x² - 1, तो आप देख रहे हो 2 डिग्री के बाद 1 डिग्री वाली टर्म मिसिंग है। अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच करेंगे, ये ax² + bx + c से इसका कंपैरिजन होगा। a की वैल्यू 3, b जो x वाली टर्म मिसिंग है, b की वैल्यू 0, और c की वैल्यू
-1, राइट। तो ये चीज़ें आप नोट कर लो, और इसी में ही आपको जो चाहिए था कि पॉलिनोमियल क्या है, दिस इज ऑल अबाउट पॉलिनोमियल्स ओनली, ठीक है। नाउ लेट मी नो, समझ में आ गया? डू यू वांट एनी रिपीट, या कोई और नया पॉइंट आप पूछना चाहते हो तो बताओ, चैट बॉक्स में सेंड करो बेटा अपने रिप्लाईज। हाँ जी, एवरीवन क्लियर, गुड। बाकी सब भी प्लीज रिस्पॉन्स करिए बेटा। एनी अदर डाउट बेटा? डिवाइड 5x minus 3x square plus 2x cube minus 10 by x plus 4। मैंने अपनी तरफ से एक क्वेश्चन ले लिया, राइट। तो पहले आप डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स देखो कैसे करते हैं। तो जब आपने डिवाइड करना है एक पॉलिनोमियल, जिसको डिवाइड करना है वो अंदर रखा जाएगा, जिसने डिवाइड करना है वो बाहर आएगा। तो x plus 4 बाहर आएगा। ये पॉलिनोमियल्स लिखने से पहले आपने ये देखना है इनका अरेंजमेंट स्टैंडर्ड फॉर्म होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स जिसकी पावर बड़ी है वो सबसे पहले आएगा, फिर उससे कम पावर वाला, लाइक दैट स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। तो आप देख रहे हो ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। तो जब मैं इसको यहाँ कॉपी करूंगी, पहले आएगा 2x क्यूब, फिर आएगा -3x स्क्वायर, फिर आएगा +5x, फिर आएगा -10। ऑर्डर में होने चाहिए टर्म्स, ठीक। जैसे हम कहते हैं ना हाइट वाइज खड़े हो जाओ, लाइक दैट ये हाइट वाइज समझ लो, ये पावर वाइज होती हैं चीजें। यहाँ पर करेक्ट था, पहले x है फिर बिना x वाली टर्म है, ये ऑर्डर में थी, ये एज इट इज लिख लेना है। तो कई बार कंफ्यूज करने के लिए उल्टा कर देता है, 4 + x दिया होता तो हम इसको भी x + 4 अरेंज करके फिर चलेंगे आगे। तो पहले तो अरेंजमेंट लिखना कैसे है, दिस इज स्टेप 1, क्लियर। अब डिवाइड करने का क्या रूल होता है, जो ये फर्स्ट टर्म है रफ वर्क में आप लिखोगे। आपका टारगेट है कि आपको 2x क्यूब चाहिए फर्स्ट टर्म, और जो डिवाइड कर रहा है उसकी जो फर्स्ट टर्म है वो उसके अपॉन में लिख दोगे। कैंसलेशन हो रही है, x की एक पावर कट जाएगी, 2 रह जाएंगी, तो हमारा कोशिएंट का पहला नंबर आएगा 2x स्क्वायर। यहां से पता चला 2x की पावर 2, ये हमारा कोशिएंट का फर्स्ट मेंबर आ जाएगा। फर्स्ट टर्म ऑफ द कोशिएंट 2x स्क्वायर। अब ये 2x स्क्वायर पहले x से मल्टीप्लाई होगा 2x क्यूब, फिर ये 2x स्क्वायर प्लस 4 से मल्टीप्लाई होगा +8x स्क्वायर, राइट। हमेशा साइन बदलने है, थोड़ी स्पेस छोड़कर लाइन ड्रॉ करोगे। ये प्लस साइन है, कोई साइन नहीं है मीन्स प्लस साइन है, माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस का माइनस हो जाएगा। तो हर बार ये पेयर कटेगा। हमारा प्लान ही ऐसा होता है, हम अपना प्लान ही ऐसे बनाते हैं कि पहला पेयर हर बार कटना चाहिए, सेम बन जाएगा। साइन बदलने से ऑपोजिट साइन हो गए, ये +2 है और ये -2 है, कट गया। इसका ये प्लस साइन खत्म हो गया, अब ये माइनस वाली बन गई टर्म, -3 और -8। x स्क्वायर वाली लाइक टर्म्स है, टर्म्स हमेशा लाइक टर्म्स ही अरेंज करनी है। -3 -8 से -11x स्क्वायर आ गया आपके पास। अगली टर्म्स कॉपी डाउन, ठीक है। नेक्स्ट, अब हमें चाहिए -11x स्क्वायर, -11x स्क्वायर हमें चाहिए, और जो डिवाइड कर रहा है उसकी फर्स्ट टर्म है x, ये फिर एक पावर कट जाएगी, 1 रह जाएगी, -11x हमारा नेक्स्ट मेंबर कोशिएंट में आएगा -11x, राइट। अब ये -11x पहले x से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये -11x + 4 से मल्टीप्लाई होगा। अगर आपको लगता है आप ओरली करने में कुछ गड़बड़ कर देते हो तो आप इसको रफ वर्क में लिख सकते हो कि -11x में मल्टीप्लाई होना है x + 4 से, ठीक। तो जब हम ये ब्रैकेट खोलेंगे तो कौन कौन सी टर्म्स आएंगी, -11x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 11 4 44 साथ में x। तो अब ये रफ में कैलकुलेट कर लो और वहां से यहाँ कॉपी कर लो। -11x स्क्वायर
-44x, एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर वाली टर्म, एक्स के नीचे एक्स वाली टर्म, ये ध्यान रखना है। ओके, अब फिर साइन चेंज करने, ये माइनस खत्म हो गया प्लस, ये माइनस खत्म हो गया प्लस, ये माइनस और ये प्लस कट गया। हमारा प्लान ही ऐसा होता है कि ये कटना चाहिए। +5 + 44, तो ये +49x और नेक्स्ट मेंबर आ गया 10। फिर वही स्टेप रफ वर्क में 49x को आप x से डिवाइड करोगे, x कट जाएगा, 49 बच जाएगा। माइंड में हो रहा है कर लो, नहीं हो रहा तो रफ वर्क में लिख लो कि 49x को जब x डिवाइड करेगा x से x कट जाएगा और 49 बच जाएगा। ओनली 49 मीन्स +49, तो कोशिएंट का नेक्स्ट मेंबर है 49। अब ये 49 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ये 49x + 4 से मल्टीप्लाई होगा। रफ वर्क में अगर हम कर लें तो 49x + 49 × 4 करोगे, ये 196 आ जाएगा। तो इसके नीचे आप कॉपी करोगे 49x + 196, साइन बदले जाएंगे, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये प्लस था ये खत्म हो गया, इसकी जगह माइनस आ गया, ये प्लस भी माइनस हो जाएगा। तो ये फर्स्ट पेयर कट गया। ठीक है, हम डिवाइड ही इस माइंड से करते हैं कि फर्स्ट पेयर हर बार कटेगा, ऑपोजिट साइन होंगे, इसका प्लस हो गया इसका माइनस, नंबर सेम था, वेरिएबल सेम था, प्लस माइनस आपस में कट गए। -10 और -196, इसका आंसर आ जाएगा -206। बस खत्म डिवीजन। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास जो डिवाइड कर रहे हैं उसके पास x है, इसकी पावर डिग्री 1 से कम होगी, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 0 है, राइट। तो अब और डिवीजन नहीं हो सकती, तो ये कोशिएंट आ गया और ये आ गया आपके पास रिमाइंडर, ये रिमाइंडर आ गया और ये आ गया आपके पास कोशिएंट। तो सबसे पहले आपको डिवाइड करना आना चाहिए, डिवाइड करके कोशिएंट और रिमाइंडर वहां पर लिस्ट अप करना है। हाँ जी, अब समझ में आ गई डिवीजन कैसे होती है बेटा। जसकरण कौर, आप हो बेटा, ज्वाइन हो। एनी अदर क्वेरी इफ यू हैव, कुछ और पूछना है आपको चैप्टर 1 और 2 से रिलेटेड, यू कैन आस्क। ओके, गुड, ऑल द पॉइंट्स आर क्लियर। तो आप अपने चैप्टर 1 के नोट्स बनाओ कि इसमें हमने क्या क्या चीज़ें यूज़ की, उसको एक क्लियर बैग में रखो। चैप्टर 2 के नोट्स बनाओ, पेन पेज ले लो या सिंगल शीट ले लो, ये सारे चैप्टर वाइज अपना एक क्लियर बैग प्रिपेयर कर लो। तो जब भी आपको टेस्ट के लिए तैयारी करनी है, आप क्लियर बैग में से अपने नोट्स निकालो, पहले नोट्स को गो थ्रू हो जाओ, फिर उसके बाद आप हर टाइप के एक एक दो दो क्वेश्चंस कर लो, क्योंकि पूरा ईच एंड एवरी क्वेश्चन तो हम नहीं ना कर सकते। तो हर टाइप के एक एक दो दो क्वेश्चंस कर लो। जिस टॉपिक में लगता है आपको मिस्टेक्स हो जाती हैं या आप भूल जाते हो, उसके ज़्यादा क्वेश्चंस कर लो, बाकी के एक एक दो दो कर लो। दिस वे यू कैन प्रिपेयर वेरी नाइसली। ठीक है, फाइन बेटा, ऑल द बेस्ट, प्रिपेयर। नेक्स्ट मीटिंग में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर की प्रॉब्लम्स के साथ। हैव अ नाइस डे।